वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन जो पढ़ रहे थे इंग्लिश सब्जेक्ट जो अपना चल रहा था, इंग्लिश में बेटा आपका चल रहा था टेंस वाला। ठीक है, टेंस में अपन ने कुछ क्वेश्चन जो थे अपन ने सोल्व कर लेते हैं। आज उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आज के वीडियो क्लास में जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो अपने पास तो आज की वीडियो क्लास में जो है अपन टेंस के जो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो किस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है अपन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे बेटा, तो आज जो है आज की वीडियो क्लास में आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक जो चल रहा था अपने पास टेंस जो टॉपिक चल रहा था, तो टेंस से संबंधित जो देखिए तो देखिए हाँ, तो देखिए मतलब जैसे अपन ने पिछले वीडियो में जो थे वो अच्छे विचार से जो है अपने वीडियो क्लास जो है वो शुरू की थी। आज भी जो है अपन जो है आज की जो वीडियो क्लास है उसको शुरू करेंगे। तो देखिए आज का सुविचार रहेगा बेटा, उठो और जागो। देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, आज का सुविचार में लिखा हुआ है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त हो जाए। मतलब आपको लगातार निरंतर जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जितने आप लगातार कोशिश करते रहोगे, जितना आप संघर्ष करते रहोगे, आपको मेहनत भी उसी प्रकार से जो है आपके चरणों में कदम चूमेगी। तो देखिए जो अगली अपन क्वेश्चन जो शुरू करेंगे, तो देखिए इसमें पिछले वीडियो में जो थे अपन ने तकरीबन 16 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है वो 17 वाला जो क्वेश्चन है वो 17 वाले क्वेश्चन जो है आज की वीडियो क्लास अपन शुरू करेंगे। तो देखिए 17 वाला जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है, देखिए 17 वाले क्वेश्चन की अपन यहां पर बात करते हैं। तो देखिए 17 वाले जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यू आर नॉट कंप्लीटेड। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन चल रहे थे आपका बेटा, वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको बोल्ड लेटर मिलेगा। ठीक है, बोल्ड लेटर जो है आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है वापिस। तो देखिए अपन बात करेंगे 17 वाले क्वेश्चन की। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें। देखिए 17 वाले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो आपके पास जो क्वेश्चन चल रहे थे बेटा, तो वो किस टाइप के चल रहे थे कि जिसमें आपको जैसे कोई सेंटेंस दे रखा होगा, उस सेंटेंस के अंदर जो है सेंटेंस के अंदर जो है वो आपको कोई बोल्ड लेटर मिलेगा। उस बोल्ड लेटर को यूज करते हुए आपको उसकी जगह पर जो है आपको यूज करना है कोई दूसरे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उसको यूज करना है। तो देखिए 17 वाले क्वेश्चन की अपन यहां पर बात कर रहे थे। देखो हाँ, क्वेश्चन है आपके पास में यू आर नॉट कंप्लीटिंग। ठीक है, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार। तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बोल्ड लेटर दिया हुआ है। देखिए बोल्ड लेटर क्या दे रखा है, आर नॉट कंप्लीटिंग। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से जो है वो आपको करेक्ट आंसर निकालना है। तो देखिए जो आपको दे रखा है यू आर नॉट कंप्लेंटिंग योर वर्क सो फार। तो यहां पर अपन बात करते हैं। देखिए यहां पर आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो योर वर्क सो फार, तो ये जो फर्स्ट वाला दे रखा है आपको, ए वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा कि जैसे आपको ये नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो आपको दे रखा है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में दो जो है वो सेंटेंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, दो सेंटेंस आपको दे रखे हैं जिनमें नेगेटिव सेंटेंस, एक तो ए वाला दे रखा है, एक डी वाला दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको विल नॉट कंप्लीट, एक तो ये लिखा हुआ है, और अगला दे रखा है हैव नॉट कंप्लीटेड। ठीक है ना, यू हैव नॉट कंप्लीटेड। तो यहां पर जो है आपका योर वर्क सो फार, योर वर्क सो फार हैव नॉट कंप्लीटेड।
और कंप्लीट विल नॉट तुम्हारा कार्य जो है, ठीक है बेटा। तो ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहा है 18 वाला। तो देखिए 18 वाला में भी आपको इसी प्रकार से सेंटेंस दे रखा है जिसमें एक वर्ड जो आपको, एक लेटर जो दे रखा है, एक वर्ड जो आपको दे रखा है बेटा बोल्ड किया हुआ है। देखिए इट इज मोर देन, ठीक है, इट इज मोर देन, क्या लिखा हुआ है आपके पास में, इट इज मोर देन 4 years सिंस आई सी यू, ये दे रखा है। तो इसमें भी देखिए जो आपको करेक्ट जो आंसर लाना है, देखिए इट इज मोर देन 4 years सिंस आई सी यू, ठीक है, इट इज मोर देन 4 years सिंस आई सी यू। अब बेटा यहां पर देखना, यहां पर सिंस दे रखा है आपको, क्या दिया हुआ है, सिंस आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, इट इज मोर देन 4 years सिंस आई सी यू। तो यहां पर सी जो दे रखा है बेटा आपको, ये तो है आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको यहाँ पे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, इट इज मोर देन 4 years सिंस। अब बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सिंस जो आपको दे रखा है, ठीक है, सिंस के बाद में आई सी यू, ठीक है, तो फर्स्ट वाला हैव सीन, आई हैव सीन, क्या आ जाएगा, आई हैव सीन, यहां पर आएगा हैव तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और इसकी जो है वो थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो आई हैव सीन, ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 18 वाले में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन यहां पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको यहां पर दिया हुआ है 19 वाले क्वेश्चन की अपन यहां पर बात करेंगे। तो देखिए 19 वाले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से आपको बोल्ड लेटर दिया जाएगा, और बोल्ड लेटर में आपको उस स्थान पर जो है वो कौन सा वाला आपका आंसर रहेगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए 19 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। 19 जो क्वेश्चन रखा है, ही गोज टू कॉलेज बाय बस टुडे, टुडे, अब बेटा टुडे दे रखा है आपको, टुडे मतलब ये प्रेजेंट टेंस है आपका, ठीक है, कौन से टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो बोल्ड लेटर दिया हुआ है, अलग सा अलग कलर में जो है आपको वर्ड दे रखा है गोज, ठीक है, ये गोज हो गया आपका, बोल्ड लेटर दिया हुआ है। तो ही गोज टू कॉलेज बाय बस टुडे, अब टुडे मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रेजेंट में जो है आपको क्या यूज करना है, तो टुडे, अब प्रेजेंट में तो है बट परफेक्ट तो होगा नहीं, तो हेड गोन, ये तो पास्ट का चला गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, तो ये वाला तो नहीं होगा। इज गोइंग, अब आपको दे रखा है इज गोइंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए गोई दे रखा है, ओनली क्या दे रखा है, गोई दे रखा है, तो ही गो। तो बेटा अगर गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, बट क्या होता है कि ही के साथ जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना होता है, एस या ईएस लगाना होता है। तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। और विल हैव गोन, तो बेटा ये फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, बट आपके पास टुडे मतलब प्रेजेंट टेंस में आपको इसका आंसर निकालना है। तो इज गोइंग जो है, इज गोइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। 20 वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है, 20 वाले क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है। 20 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली, ठीक है। अब यहां पर देखिए वी कंसिडरिंग, वी कंसिडरिंग, वी कंसिडरिंग दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली। तो बेटा यहां पर आपको बोल्ड लेटर कौन सा दिया हुआ है, कंसिडरिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इसको अकॉर्डिंग जो है आपको यहां पर वो यूज करना है। तो एक चीज बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर देखिए, तो वी शुड मतलब यहाँ पर एक तो ये मॉडल दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल के रूप में है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका बी वाला, बी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंसीडर, वी कंसीडर दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली, ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन जो है आपके पास में 21 वाला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इसमें देखिए आपको कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं। अब देखो अलग टाइप के, इसके पहले जो क्वेश्चन चल रहे थे तो उसमें क्या था, मतलब कोई भी सेंटेंस के अंदर जो है बोल्ड लेटर दिया हुआ था, बोल्ड लेटर को यूज करते हुए मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन में से जो है आपको उस बोल्ड लेटर को हटा करके वहां पर जो है वो सुटेबल
वो क्या नाम है, वर्ब जो है वो यूज करनी थी। तो इसी प्रकार से 21 वाले क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहा है, 21 वाले क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको देखो यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है। डायरेक्शन में देखो अगला जो क्वेश्चन आपके बन के आएगा वो किस टाइप के बन के आएंगे, ठीक है, इस पे ध्यान देना है आपको। तो कुछ अलग टाइप के जो है क्वेश्चन अब शुरू होंगे। तो देखिए 21 वाला क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन के अपन पहले बाद में बात करेंगे, पहले डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं डायरेक्शन क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 मतलब 21 टू 25 मतलब 5 क्वेश्चन जो हैं आपको इस के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 21 टू 25 टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। आइडेंटिफाई द सुटेबल टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब यहां पर आपको सेंटेंस दे रखे होंगे और सेंटेंस जो है आपके पास में क्वेश्चन के अंदर आपको सेंटेंस दे रखा हो, सेंटेंस कौन से टेंस का है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा होगा सेंटेंस के रूप में दे रखा होगा, और बाकी 4 जो आपको ऑप्शन मिलेंगे बेटा, तो वो ऑप्शन जो है वो आपके टेंस के रहेंगे, ठीक है। टेंस दे रखे होंगे, टेंस के पार्ट दे रखे होंगे, तो आपको ये फाइंड करना है कि ये जो सेंटेंस जो आपको दे रखा है वो कौन से टेंस का है। तो देखिए अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 21 वाला जो क्वेश्चन आपका चल रहा है, 21 वाले क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ही स्टोल माय पेन लास्ट नाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही स्टोल माय पेन लास्ट नाइट। अब ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है, तो ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। तो एक चीज खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं या देखो उसको फाइंड करने का कुछ वर्ड भी ऐसे मिल जाते हैं जिससे आपको पता कर सकते हो कि ये कौन से प्रकार का टेंस होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो देखिए आप एक तो हेल्पिंग वर्ब से इसको फाइंड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब कौन सी दे रखी है आपको उससे भी मालूम कर सकते हो, बट कुछ वर्ड भी आपको ऐसे मिल जाते हैं जिससे आप टेंस का पता लगा सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ही देखो इसका आंसर निकल रहा है ही स्टोल माय पेन, ठीक है, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट की बात हो रही है बेटा, लास्ट जो दे रखा होता है वो लास्ट हमेशा पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, लास्ट मतलब पिछला, ठीक है, पिछले के लिए बात है। तो लास्ट नाइट पिछले रात्रि के बारे में, तो बेटा पास्ट के बारे में दे रखा है। अब आप खुद कल्पना कर लीजिए कि यहां पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उन चारों ऑप्शन में जो है वो पास्ट वाला टेंस कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन की अपन यहां पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, मतलब प्रेजेंट वाला पार्ट है ये, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, ठीक है, प्रेजेंट वाला इसका आंसर नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए बी वाले ऑप्शन में जो है वो पास्ट सिंपल दे रखा है, तो बेटा पास्ट टेंस मतलब यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन के अंदर ओनली एक ही ऑप्शन जो है वो पास्ट वाला है, तो यही जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट सी और डी वाले में देखिए, सी में तो फ्यूचर टेंस वाला का पार्ट दे रखा है, डी में प्रेजेंट का पार्ट दे रखा है। तो लास्ट नाइट से पता किया अपन ने, लास्ट नाइट जो दे रखा है, लास्ट मतलब पिछला, ठीक है, लास्ट मतलब जो गुजर चुका है। तो बेटा पास्ट की बात हो रही है, तो ये कौन से प्रकार का टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में जो है आपको वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जान सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। 22 वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, मोहन वाज वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप, ये भी आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस से आपको ये फाइंड करना है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है ये कौन से प्रकार के टेंस का पार्ट है। तो देखिए मोहन वाज वॉचिंग, ठीक है, मोहन टीवी देख रहा था, टीवी एक मूवी देख रहा था ऑन टीवी, किस पर, टीवी पर, टेलीविजन पर। तो यहाँ पर देखिए मोहन वाज वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस कौन से प्रकार का टेंस का है। तो अपन इस चीज को देखते हैं। देखो ये तो मोहन तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जो है वर्ब और क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखा जाता है। तो बेटा वाज तो हेल्पिंग वर्ब है, और वॉचिंग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ है। तो ये तो कंफर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा होता है तो बेटा वो कंटिन्यूअस वाला टेंस होता है। अब आप खुद देख लीजिए इस ऑप्शन के अंदर, अगर आपको टेंस का पता नहीं भी है पूरे पूरे, अगर आपको बारीकी से टेंस याद नहीं है, तो ये तो आपको ध्यान दीजिएगा कि वॉचिंग WATCHING मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो बेटा आईएनजी कब लगता है, जब कंटिन्यूअस वाला टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए चारों जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो कंटिन्यूअस वाला ओनली फर्स्ट वाले में आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो बेटा ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा। बाकी बी सी और डी वाला जो ऑप्शन है उसमें कहीं पर भी जो है वो कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस, कंटिन्यूअस वाला कोई पार्ट नहीं है टेंस का, ठीक है। तो बी सी और डी तो इसका आंसर नहीं होगा, ए वाला जो है वो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहा है 23 वाला जो क्वेश्चन है, आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास में आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी, ये दे रखा है। तो यहां पर भी आपको बताना है कि ये कौन से प्रकार का सेंटेंस होगा। तो यहां पर भी देखिए आप, हैव बीन, अब यहां पर देखिए आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी, तो आपको यहां पर ध्यान देना है वर्ब, वर्ब और वर्ब पर ध्यान देना है आपको। तो देखिए आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी, तो पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई हैव बीन टू आगरा, भाई एक तो आपको यहाँ पर वो वर्ब नहीं दे रखी है, या तो पूरा सेंटेंस नहीं है ये। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है ये पूरा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हैव बीन आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी है, बट यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो क्या नहीं आ रही है, वर्ब नहीं दे रखी है। ठीक है, वर्ब कहाँ दे रखी है, वर्ब नहीं दे रखी है, तो फिर आप इससे तो पता कर ही सकते हो ओनली हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या मतलब, जैसे कुछ वर्ब सेंटेंस कुछ बनाते हैं तो उसमें तो वर्ब तो यूज करते ही हैं, बट यहाँ पर वर्ब नहीं दे रखी है, तो पहले तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और अगर हैव बीन दे रखा है आपको, तो बेटा हैव बीन जो है वो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज की जाती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला भी आपके पास में कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो एक चीज और बता दो मैं कि बी, अच्छा एक चीज और ध्यान दे लेना, मतलब एक दो पहले बार तो इस प्रकार से कोई पूरा वाक्य नहीं है, बट बी जो होता है बेटा, बी, बी मीन्स भी क्या होता है, होना होता है, ये भी अगर माना जाए तो एक प्रकार की क्या होती है, वर्ब भी होती है। क्या होती है बेटा, वर्ब होती है। और बी की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर क्या दे रखी है, बीन दे रखी है। तो दो ऑप्शन मिलते हैं देखो आपको यहाँ पर, दो ऑप्शन में मतलब या तो क्वेश्चन आपके पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्ब दे रखी है, बट यहाँ पर आप बी को भी क्या मान सकते हो, वर्ब मान सकते हो, और बी अगर वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म जो बेटा होगी, तो हेव दे रखा है, हेव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, तो हेव प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ये बीन हो गई, बीन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हेड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो बेटा ये परफेक्ट वाला टेंस हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप इसको वर्ब मान करके चलते हो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट अगर इसको बी नहीं मान के चलते हो और इसके साथ ही इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेते हो, तो फिर यहाँ पर आपको वर्ब नहीं दे रखी है, और वर्ब नहीं दे रखी है तो इसके अनुसार जो है वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, और ऑप्शन भी आपके पास में इसका नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपके नहीं दे रखा है ऑप्शन के अंदर भी। तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इसको क्या मान लेते हो, वर्ब मान लेते हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, तो यहाँ पर क्यों कौन सा जाएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर इसको हैव बीन तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला रहेगा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान सकते हो, ऐसा इसका डी वाला ऑप्शन भी आप करेक्ट मान सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, 24 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, 24 वाला क्वेश्चन जो है, मोहन वॉज एबसेंट इन लास्ट क्लास। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, मोहन वॉज एबसेंट इन लास्ट क्लास। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके पहले भी इस टाइप का जो था वो क्वेश्चन आया था, लास्ट क्लास, लास्ट क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, लास्ट, तो बेटा लास्ट दे दे, वो लास्ट अगर दे रखा है तो लास्ट मीन्स पिछला होता है, और लास्ट मतलब पास्ट। ठीक है बेटा, ऐसे ध्यान रख लेना, लास्ट का मतलब क्या है, पास्ट ही है, लास्ट मीन्स पास्ट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, मोहन वाज एब्सेंट इन लास्ट क्लास, तो यहां पर आपको बताना है कि ये जो है वो किस प्रकार का सेंटेंस होगा। तो देखिए पहले तो ये जो वाज, तो बेटा पास्ट टेंस का ही कौन सा होगा, पास्ट टेंस। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अंदर जो है आपको पास्ट वाला ओनली बी वाला में दे रखा है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक में प्रेजेंट दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर है, और प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बेटा पास्ट वाली कहीं पर भी बात नहीं हो रही है। लास्ट मीन्स क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है, लास्ट मतलब पिछला जो गुजर चुका है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का पार्ट रहेगा। तो ये जो सेंटेंस आपको यहाँ पर दे रखा है वो कौन से टेंस का रहेगा बेटा, पास्ट टेंस का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, 25 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, 25 वाले क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार से सेंटेंस दे रखा है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ये पता करना है, ये फाइंड करना है कि ये कौन से प्रकार के टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज आफ्टर हिज पीएचडी। ठीक है, क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन में दे रखा है ही विल हैव बीन, तो बेटा एक चीज नोटिस कर लेना, एक तो आप मतलब जैसे कोई से भी सेंटेंस आपको दे रखा हो, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई सा भी आपको सेंटेंस दे रखा है और सेंटेंस के अंदर आपसे कोई टेंस पूछा जाए या टेंस का पार्ट पूछा जाए, तो आपको वहां पर दो चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। एक तो हेल्पिंग वर्ब पे आपको जरा फोकस करना है और एक वर्ब पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी कुछ वर्ड भी मिल जाएंगे आपको, उससे भी आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस के टेंस का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज आफ्टर हिज पीएचडी। तो देखिए यहाँ पर अपन नोटिस करेंगे, देखो किसके बारे में लिखा है मैंने, एक तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बोला है, एक वर्ब के बारे में बोला है, ठीक है। तो हेल्पिंग क्या दे रखी है आपको, हेल्पिंग वर्ब पे देखिए विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन। तो बेटा ये तो कंफर्म हो गया आपका, ये फ्यूचर टेंस का रहेगा, विल हैव बीन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के क्या दे रखा है आपको, आईएनजी दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं भी है फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अब देखना किस प्रकार से निकालेंगे इसका आंसर, पर पहले तो आपको ये पता करना है विल हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दे रखी है तो विल हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा फ्यूचर टेंस में यूज की जाती है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में प्रेजेंट आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में भी प्रेजेंट आ रहा है, तो ए और बी तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सी और डी में से हो सकता है, तो सी और डी में से भी हो जाएगा, भाई दोनों फ्यूचर के दे रखे हैं, ठीक है, विल हैव से पता कर लिया अपन दोनों को फ्यूचर है। बट यहां पर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, तो इन दोनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस, हाँ ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। तो बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब आता है, जब कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस होता है। तो कंटिन्यूअस सेंटेंस फ्यूचर का कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो डी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा बेटा, डी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दे रखा है 26 वाले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए इसके पहले जो डायरेक्शन दे रखा था उस डायरेक्शन के अंदर 21 टू 25 तक के क्वेश्चन जो डायरेक्शन दे रखे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 26 वाला जो क्वेश्चन चल रहा है इसके लिए अलग सा डायरेक्शन है। तो देखिए डायरेक्शन में क्या दे रखा है, किस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपको दे रखा होगा बट सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें फिलअप दे रखा है, आपको जगह दे रखी होगी, फिलअप दे रखा होगा, रिश्तान दे रखा होगा, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। वहां पर कौन सी करेक्ट फॉर्म जो है वर्ब की फॉर्म यूज करनी है तो वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए डायरेक्शन आपको दे रखी है, डायरेक्शन को पढ़ते पहले 26 वाले क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे। डायरेक्शन आपको दे रखा है, डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 26 टू 30, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित मतलब जो भी आप सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस को जो है आपको क्या करना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म से, ठीक है, उसमें करेक्ट टेंस की फॉर्म को यूज करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर, देखो बारीकी से समझना क्वेश्चन को, द प्राइम मिनिस्टर सेड, ठीक है, सेड। अब यहां पर देखिए सेड दे दिया तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी रहेगी, से है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है सेड दैट इट। अब यहां पर ये ब्रैकेट दे दिया, देखो यहां पर आपको फिल करना है, हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग। तो देखिए यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है, तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म दिए थे मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस हो तो पास्ट के अनुसार ही आपको जो है वो क्या करना है, वो इसको यूज करना है। तो देखिए द पास्ट टेंस सेड दैट इट, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है, और इट हिम ग्रेट प्लीजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग। तो बेटा गिव्स दे रखी है तो गिव्स तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस होता है। तो बेटा ये कौन सी आपको दे रखी है ये तो आपका प्रेजेंट का हो गया, तो ये भी प्रेजेंट वाला है, तो आपका आंसर जो निकलेगा बेटा बी और सी में से निकलेगा। तो बी में भी आपको क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, वाज गिविंग, ठीक है, तो वॉज गिविंग, और यहाँ पर गिव दे रखा है, तो वॉज गिविंग, सी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, 27 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिस अनइजी क्विज सो फार, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए 27 वाले क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ।
दिस, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट दे दिया, इस ब्रैकेट को फिल करना है आपको, दिस अनइजी क्विज सो फार, ठीक है, सो फार। तो यहाँ पर देखिए दिस, अब यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि अब देखिए यहाँ पर जो दिस दिया हुआ है, ठीक है, दिस अनइजी क्विज सो फार, तो यहाँ पर जो है वो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपका हेज बीन। हेज बीन जो है ए वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेज बीन आएगा, दिस हेज बीन, क्योंकि दिस के साथ जो है वो हेज को यूज किया जाता है, ठीक है, तो हेज बीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस हेज बीन एन इजी क्विज सो फार, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, 28 वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, 28 वाले क्वेश्चन में जो है आपको इसी प्रकार से ब्रैकेट मिलेगा, और इस ब्रैकेट को जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है कि यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। तो देखिए दिस एन इजी क्विज सो फार देन इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड अ चीप हाउस, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिस एन इजी क्विज सो फार, तो देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बेटा उसको भी देखिए आप, यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है दिस एन इजी क्विज सो फार, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, दिस एन इजी क्विज, देखो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी प्रकार से, दिस एन इजी क्विज सो फार, तो बेटा आपने यहाँ पर कौन सा आंसर लगाया था, ए वाला लगाया था हेज बीन। तो यहाँ पर भी देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, 28 वाला क्वेश्चन, दिस एन इजी क्विज सो फार, अच्छा दो दो हैं, दिस अनइजी क्विज सो फार, बेटा वहां पर ये नहीं होगा, दो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, दे वर लिविंग पूरा कंप्लीट नहीं है, तो बेटा यहाँ तो ये तो कंफर्म है, पूरा क्वेश्चन मतलब यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं था, और ब्रैकेट होता मतलब यहाँ बीच का वो छोड़ रखा होगा, तो दिस हैज बीन, तो मैं यहाँ पर बता दूं आगे तो जो रहेगा आपका, देखिए दिस यहाँ तो आ जाएगा आपका हैज बीन, ठीक है, दिस हैज बीन अन इजी क्विज सो फार दे इन अन अपार्टमेंट राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका दे वर लिविंग, ठीक है, डी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला दे वर लिविंग, दे वर लिविंग इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड अ चीप हाउस, इस प्रकार से ध्यान देना है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है फिर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, 29 वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, 29 वाले क्वेश्चन में देखिए, 29 वाले क्वेश्चन में जो है आपको देखिए 29 वाला क्वेश्चन, 29 वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एवरीवन व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, एवरीवन, एवरीवन प्रत्येक जो है, इसको समझिए थोड़ा बारीकी से देखिए, यहाँ पर जो ब्लैंक जो दे रखा है तो इसको फिल करना है, एवरीवन प्रत्येक जो है, अब स्लिप, स्लिप मीन्स क्या होता है बेटा, स्लिप, इसकी जो रियल मीनिंग होगी वो कौन सी है, स्लिप, स्लिप मीन्स क्या होता है, सोना, स्लिप मीन्स क्या होगा बेटा, सोना। तो यहाँ पर देखिए एवरीवन व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, ठीक है, उस टाइम पे क्या कर रहे थे, तो प्रत्येक जो था वो क्या कर रहा था, सो रहा था, इट द स्मॉल टाउन स्लेप्ट वाज स्लीपिंग, तो सी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, एवरीवन वाज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, ठीक है, तो उस टाइम पे सभी सो रहे थे, वाज स्लीपिंग, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, 30 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, 30 वाले क्वेश्चन में देखिए 30 वाले क्वेश्चन की यहाँ पर अपन बात करते हैं, ही बाय हर सेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स, अब यहाँ पर देखें ही बाय हर सेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स, तो यहाँ पर जो है आपको जो यूज करना है, हैड बीन लिविंग, वॉज लिविंग, तो भाई वॉज लिविंग तो आएगा नहीं, ठीक है, वॉज लिविंग नहीं आएगा,
और बेटा मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है, ये सिंस जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना, सिंस, तो बेटा सिंस जो आपको यहाँ पर दे रखा है, तो सिंस में तो क्या होगा, जैसे जो है आपको हेज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आपको आईएनजी यूज करना होता है। तो बेटा क्या होगा, ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेड बीन लिविंग, हेज बीन लिविंग, ही हेज बीन लिविंग। ठीक है, ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 34 क्या आएगा, ए वाला आएगा। इसके नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, 31 वाला जो क्वेश्चन रखा है, तो देखिए इसमें भी जो है वो आपको डायरेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो यहाँ पर दे रखे हैं, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन में सबसे पहले अपन डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 to 35, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 5 जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर भी आपको जो ब्रैकेट के अंदर जो है आपको एक वर्ब दे रखी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दे रखा होगा, तो वहां पर टेंस को समझ करके जो है वो करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करनी है। आई वॉज एंग्री दैट आई, तो यहाँ पर देखिए आई वॉज एंग्री, मैं बहुत नाराज था, दैट आई सच अ स्टूपिड मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए आई वॉज एंग्री। ठीक है बेटा, एक तो पहले तो ये बात ध्यान दीजिए, मतलब ये पास्ट टेंस की बात है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात है, तो नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा इसका, हिम नहीं आएगा। ठीक है, हिम नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है आपको हेड, हेड मेड, हेड मेड जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 31 का जो है वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपने यहाँ पर बात करते हैं। 32 वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 30 वाले क्वेश्चन में भी आपको उसी प्रकार से जो है ब्रैकेट दे रखा होगा, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो है आपको फिल करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास में आई वॉज एंग्री। ठीक है, आई वॉज एंग्री, एंग्री प्रेडिकेट, ये कुछ वर्ड अलग आ गए। आई वॉज एंग्री प्रेडिक्ट दैट बाय 2020 मैन लैंड। ठीक है, मैन लैंड ऑन मार्स हेट आई मेक सच ए स्टूपिड मिस्टेक। क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर देखिए एक तो ये दे रहा है, एक ये दे दिया, मतलब यहाँ पर ऑन मार्स हेट आई मेक सच ए स्टूपिड मिस्टेक। अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, विल लैंड, विल बी लैंडिंग, विल लैंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन दे दिया, ये शायद मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, आपको तो मतलब रियल जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है, तो मेन जो मीनिंग दे रखी है बेटा वो कौन सी वाली है, लैंड वाली है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नेक्स्ट वाले में आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मेक आ रहा है, और मेक से संबंधित कोई सा भी ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है, तो आपको इसी के अंदर मतलब इसी को मानते हुए जो है आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, आई वॉज एंग्री आई प्रेडिक्ट दैट बाय 2020 मैन। अब यहाँ पर जो है आपको वो इस प्रकार से जो है वो यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, कि जैसे यहाँ पर दे रखा है विल हैव लैंडेड, तो पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए कि विल हैव लैंडेड। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपको विल हैव, मतलब ये कौन सा वाला टेंस होगा बेटा, फ्यूचर वाला, फ्यूचर का परफेक्ट वाला टेंस है ये। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल और हैव को हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट बी वाले ऑप्शन में देखिए आप विल लैंड दे रखा है, ये आपका फ्यूचर का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और सी वाला जो आपको दे रखा है विल बी लैंडिंग, ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस किस प्रकार से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है आपको, आईएनजी दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा वाला होगा, ए वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में 33 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 33 वाले क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से दे रखा है, तो देखिए तो देखिए अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आ रहा है आई सी अ वंडरफुल फिल्म इन द सिनेमा लास्ट नाइट। तो देखिए सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको देख करके आप टेंस का जो है पता लगा सकते हो। तो लास्ट नाइट, तो लास्ट अगर कहीं पर मिल गया आपको लास्ट, तो बेटा कौन सा टेंस होता है, पास्ट। ये वर्ड दोनों ध्यान रखना आप, लास्ट का क्या बन जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो ये पास्ट वाला टेंस है, और पास्ट टेंस में जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म जो आपको यहाँ पर दे रखी है आई सा जो मतलब बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, द प्लान, ठीक है, द प्लान टेक ऑफ, सॉरी प्लेन, प्लेन है यहाँ पे,
द प्लेन टेक ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में जो है वो क्या करने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो यूज करना है, देखो कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इसका, द प्लेन टेक ऑफ। अब यहाँ पर रियल जो आपको वर्ब दे रखे बेटा, टेक ऑफ दे रखे, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में जो है वो करने वाला है, लैंड करने वाला है या टेक ऑफ करने वाला है। तो बेटा प्रेजेंट टेंस, ये तो कंफर्म है कि ये कौन सा वाला टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, फ्यू मिनट्स की बात हो रही है, कुछ ही मिनटों में। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में ये तो हो गया आपका, विल जो रखा है फ्यूचर टेंस हो गया, और इज टेकिंग जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, इज टेकिंग ऑफ, ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा, तो इज टेकिंग ऑफ जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, आई गेट अप। तो देखिए आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग बट टुडे आई वाज लेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आज मैं लेट हो गया, बट मतलब उसके उठने का जो टाइम दे रखा था टुडे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको टुडे दे रखा है तो बेटा कौन सा वाला होगा, ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन सही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो दे रखा है आपको गोट अप, तो बेटा ये तो हो गया आपके वर्ब के सेकंड फॉर्म। ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गोट होगी। विल दे रखा है तो ये फ्यूचर टेंस हो गया आपका, और गेट अप तो ये बेटा ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है। ठीक है, गेट अप और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं आपका। तो इन तीनों में से रहेगा, तो यहाँ पर देखिए आई जो दे रखा है, तो ये जो गेटअप दे रखा है, तो आई के साथ बेटा क्या होगा कि गेटअप को ही यूज करना है, मतलब जैसा आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इसके अलावा अगर आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन होता है तो वहां पर जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, बट ही सी नेम इट और सिंगुलर नाउन होता है, वहां पर आपको क्या करना होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करना होता है। जैसे देखिए आई के साथ, आई की जगह पर अगर सी दे रखा होता तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बेटा वो कौन सा होता है, गेट्स अप। गेट्स अप जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास में वो आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इतनी देर तक आपकी वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जो है आपके रिलेटिव्स में एंड फ्रेंड्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। तो मिलते हैं ऐसे किसी खास और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।